तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ये बोलते हैं कि माँ बहन योजना, माई बहन योजना पर हम काम करेंगे। नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए हैं। किसके डर से दिया है? 20 साल से महिला बेरोजगार थी या नहीं? पब्लिक समझ चुकी है कि चुनाव आया है तो 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहा है। नेता घोषणा की है, हमारे नेता तेजस्वी जी, कि मैं 2500 रुपया माई बहन योजना के बिहार में भी लागू करूंगा, बिहार में भी दूंगा। उसी डर से इन्होंने ये घोषणा कर दिया नीतीश जी ने। अच्छा, मतलब नीतीश जी को तेजस्वी यादव का डर है? बिल्कुल डर है कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री लायक नहीं है। जो कि आपको टक्कर दे। हमारे साथ कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो खड़ा होकर मेरी टक्कर दे। जिसको भी लड़ना होगा मेरे से लड़ेगा। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। दरअसल हम बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कल से यानी 10 अक्टूबर से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में तमाम पार्टियां यानी महागठबंधन हो, एनडीए हो, अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। लगातार तैयारियां जो है वो चल रही है, बिहार साधने पर तुल चुके हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक प्रेम शंकर यादव, जो कि राजद से विधायक हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि काफी चर्चित चेहरे हैं बिहार की राजनीति में। ऐसा कोई नहीं होगा जो इनके नाम को ना पहचानता हो। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका देश। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये बताइए कि पिछली बार तो हमने आपका प्रदर्शन देखा, काफी बेहतरीन रहा। एनडीए के प्रत्याशी को वहां से जो खड़े हुए थे उम्मीदवार, उनको आपने हराया। इस बार क्या तैयारियां चल रही हैं? मेरा लगातार 5 साल 2020 से लगातार क्षेत्र में रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों के सुख दुख में रहे। मैं विपक्ष में रहकर जितना मैं काम वहाँ किया, शायद कोई विधायक विपक्ष में रह के उतना कोई काम करेगा। मैं विपक्ष में रहकर यहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, नीतीश कुमार जी को बुलाया था 2021 में। वहाँ की वस्तु स्थिति को दिखाया मैंने। काम उनको दिखाने के बाद मैंने मेरा इलाका बाढ़ इलाका था, उस चीज़ को मैंने दूर किया। और मैं जब से विधायक हूँ उस समय से कभी बाढ़ नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि मैं वहाँ काम किया हूँ, काम के बदौलत बोल रहा हूँ। हमको लगता है कि 30-40 साल बाद पिछला साल 8 लाख क्यूसेक पानी आया था, फिर भी मैंने उसको रोकने की कोशिश किया, रुक गया। तो कहीं ना कहीं हम काम किए हैं। तो जिसको भी लड़ना होगा मेरे से लड़ेगा, हमको किसी से नहीं लड़ना है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार आरजेडी में घमासान मचा हुआ है, सीटों को लेकर के, कैंडिडेट्स को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। कोई घमासान नहीं बचा। किस पार्टी में घमासान नहीं मचा हुआ? एनडीए में नहीं मची हुई है। सब पार्टी की होती है, अपनी इच्छा होती है, सब अपना अपना इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन ये तो तय हो गई है कि किसको कितने सीट पे लड़नी है। तो ये तो आप लोगों का, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग ज़्यादा नहीं इसको बतौला बनाते हैं। पिछली बार आपने मिथिलेश तिवारी को हराया था, जो कि काफी चर्चित चेहरे, उनका काफी दबदबा है। ऐसे में आपने क्या चीज़ में दबदबा है? यही दबदबा है ना कि वहाँ से हारते हैं तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से हारते हैं तो फिर यहाँ आते हैं। हमने हराया तो बक्सर गए, फिर बक्सर से हारे तो फिर यहाँ आए, फिर इस बार हराएंगे, फिर कहीं दूसरा कंस्टिट्यूएंसी देखेंगे। वो नहीं, मतलब ऐसे चुनावी राजनीति में अगर हम देखें तो बहुत पुराने चेहरे हैं। आप तो अभी दूसरी आरएसएस के चेहरे हैं, वो आरएसएस के कैडर हैं, तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तैयारियां कैसी है, टक्कर देने लायक? हमको किसी से ये नहीं है। जिसको लड़ना है मेरे से लड़ेगा। हम तो पब्लिक के बीच में रहे हैं, 5 साल हम पब्लिक के साथ रहे हैं, उनके दुख सुख में रहे हैं। जब जहाँ बुलाया वहाँ मैं गया हूँ। और हर सैटरडे संडे को तो 5 साल हो गए लगातार। आपकी चैनल से जुड़े हुए लोग देखते भी होंगे। 5 साल लगातार मैं जनता दर्शन कार्यक्रम लगा है। एक संडे एक सैटरडे मेरा छूटा नहीं कभी। तो इससे पब्लिक का जुड़ाव मेरा बना रहा। जनप्रतिनिधि होने के नाते हर व्यक्ति को, जो जनप्रतिनिधि है, अगर पब्लिक आपको वोट देकर चुनती है, नेता बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, तो इसलिए बनाती है कि आप उसके दुख दर्द में, उसकी समस्या का निवारण करने के लिए, निष्पादन करने के लिए उसके समक्ष आप रहिए, उसके बीच आप रहिए। मैं भी विधायक बन जाऊं और मैं क्षेत्र से बाहर चले जाऊं, फिर वहाँ के लोगों की समस्या क्या है? केवल कंस्ट्रक्शन खड़ा कर देना ही सबसे बड़ी विकास नहीं होती है। मैं मानता हूँ, मेरी सोच है। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है, विकास सबसे बड़ी होती है कि आप लोगों की समस्या को आप समझ रहे हो कि नहीं, लोगों की समस्या को सुन रहे हो कि नहीं, उसके बीच में आप रह रहे हो कि नहीं। सबसे बड़ा विकास यही होती है। जी बिल्कुल।
बाकी विकास तो जो होती है वो तो समय के अनुसार होते रहता है। तो विकास हर इलाका में होता है, वो तो होना ही है विकास, किसी की सरकार रहे, मेरी रहे, उनकी रहे, बस काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो काम आप तभी ना कीजिएगा जब क्षेत्र में रहिएगा, वहाँ की समस्या देखिएगा, रोड टूटा हुआ है, बिल्डिंग टूटा हुआ है, तो रहने के बाद ही पता चलता है। इसलिए मैं क्षेत्र में मौजूद रहता हूँ। बिल्कुल, क्षेत्र में मौजूद रहते काफ़ी अच्छी बात है आपकी, और शायद इसी वजह से मिथिलेश तिवारी को आपने पिछली बार हराया था। लेकिन पिछली बार के अगर हम कंपैरिजन में देखें, इस बार एक और नया फैक्टर हमारे सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर काफ़ी चर्चित नाम है, राजनीतिक गलियारों में नहीं है, इसमें बहुत चर्चित हैं। पैसा के मामला में बहुत चर्चित नाम है प्रशांत किशोर जी का। अच्छी बात है, आज प्रशांत किशोर जी बिहार में आए हैं, एक नया चेहरा, पैसा वाले चेहरा है, सब लोग जानता है। तो उनका टीम जितना काम करता है सब आप भी जानते हैं, सब बाहर का टीम है, बाहर की टीम उनकी काम करती है, बस वही उनकी पहचान है। दूसरी कोई सोशल मीडिया पे उनकी पहचान है, आम पब्लिक में तो कोई पहचान नहीं है, हमको तो नहीं लगता। नहीं, मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं उनका कोई उम्मीदवार ऐसा खड़ा हो जाए आपके खिलाफ जो कि आपको टक्कर दे। हमारे साथ कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो खड़ा होकर मेरी टक्कर दे, क्योंकि मैं जनता के बीच में, मैं मेढक की तरह नहीं हूँ, मैं जनता के बीच में रहा हूँ 5 साल। और लोग चुनाव आया है तो सब लोग 4 महीने पहले से घूम रहा है, लोगों को दुख सुख में जा रहा है, लेकिन मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ। इसके बदौलत मैं कह रहा हूँ कि हम जिसको भी लड़ना होगा मेरे से लड़ेगा। आगे आने वाले आगामी चुनाव में क्या कुछ वादे रहेंगे आपसे जनता के लिए? मेरा वादा, जिस तरह से मैंने काम किया बैकुंठपुर में, अगर मेरी सरकार बनती है तो जिस रफ्तार से मैंने काम किया वो और तेज़ी होगा। वहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार के बारे में मैं सोचा हूँ, अगर मेरी सरकार बनती है तो वहाँ इंडस्ट्री की व्यवस्था करेंगे, या 2 इंडस्ट्री है तो वहाँ मेरी सरकार बनेगी तो व्यवस्था करेंगे कि यहाँ लोकल लोगों की ज़्यादा उसमें भर्तियाँ हो, नौकरी मिले। और तेजस्वी जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बात बोले हैं रोज़गार के लिए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तो उनकी सोच है, उनके पास डेटा है बिहार में कहाँ कहाँ नौकरी हमको देना है, कहाँ वैकेंसी है, अपना फुलफिल करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आए दिन कई सारे जो एलिगेशंस हैं वो लगा रहे हैं एनडीए पर, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो चुका है, दवाएं खिला दी गई हैं उन्हें। आप बताइए ना, उनका दिमाग खराब नहीं है, दवाई खिला दिया जाता है कि बीमारी है, दवाई खा रहा है, लेकिन हकीकत है कि वो नीतीश जी तो अब अस्वस्थ हैं और सरकार बीजेपी चला रही है, नीतीश जी चला नहीं रहा है। जितनी घोषणाएं हुई 2025 225 का लगातार मोटिव लेकर के चल रही है एनडीए, नीतीश कुमार का कहना है। इसके पहले क्या मोटिव था बीजेपी के? लोकसभा चुनाव में यही था ना, 400 के पार, कितना पे आया? 240 पे आया। तीन लोगों का प्रचार करने का एक तरीका है, बीजेपी प्रचार करती है, कितना बोलेंगे तो इसके 50% भी तो आएगा, लेकिन पिछली बार लोकसभा में तो दिखाई दे दिया, तो इस बार भी दिखाई दे देगा। पिछली बार से इस बार में काफी अंतर आया है, एक प्रशांत किशोर, दूसरे अब चिराग पासवान भी काफी एक्टिव हैं, एलजेपीआर भी बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रही है, और भी कई नेता ऐसे ऐसे हैं जो पिछली बार नहीं थे लेकिन इस बार खड़े हो रहे हैं। कैसे? अच्छा, अभी तो देखिए कि एलजेपीआर लड़ रही है साथ में कि नहीं, उनके सबसे बड़ी बात है गठबंधन में रह रही है कि नहीं, सबसे बड़ी मुद्दा है। और एलजेपीआर हो, जदयू हो, हम हो या भाजपा हो, पब्लिक के मूड में तो एक ही पार्टी है ना, एनडीए, बीजेपी। बीजेपी को सोच के लोग वोट देता है। नीतीश जी के बारे में पूरा बिहार की जनता जान चुकी है कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री लायक नहीं है। अच्छा, लेकिन जनता तो नीतीश जी के साथ है, नीतीश जी आए दिन योजनाएं निकाल रहे हैं, मेट्रो का उधर उद्घाटन कर दिए हैं। पब्लिक इतनी बिहार के बुर्बक थोड़े है, पब्लिक समझ चुकी है कि चुनाव आया है तो 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहा है। यही नीतीश जी कहने वाला है ना कि बिजली फ्री कभी नहीं हो सकती है, विधानसभा में बजट सत्र में आप सुने होंगे ना, बजट सत्र आप देखती हैं तो सुनते होंगे, उसमें नीतीश जी बोले थे कि बिहार में कभी बिजली फ्री नहीं होगा, लेकिन उन्होंने, जब मेरा नेता घोषणा की कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तो उन्होंने बिजली फ्री भी किया, 125 यूनिट किया। और जब से उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, पटना इस शहर में भी लाइन कटना स्टार्ट हो गया। तो गांव देहात में क्या हालत है आप समझ सकते हो।
अच्छा, एक और सवाल रहेगा आपसे। आप बोल रहे हैं, एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले पता नहीं चिराग रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। यही चीज तो हो रही है महागठबंधन में भी। महागठबंधन में कहीं सबका सीट बंटवारा हो गया। कहीं मुकेश सहनी खुद को कह रहे हैं डिप्टी सीएम है, इस पर तो कोई किसी ने बयान नहीं दिया। बीजेपी की सरकार है तो दो डिप्टी सीएम नहीं है। इनकी जहाँ गवर्नमेंट बनती है वहाँ दो डिप्टी सीएम कोई घोषणा नहीं की गई है ना अभी तक। होती है घोषणा तो। अभी तो बीजेपी में है लोग तो क्या घोषणा करेगा, पहले ही ऑलरेडी दो डिप्टी सीएम है। तो हम लोग अपना चुनाव होगा, हम लोग डिप्टी सीएम बनाएंगे दो। नहीं, मतलब महागठबंधन में भी तो अंदर में फूट पड़ चुकी है। नहीं, कहीं कोई फूट नहीं है। कहीं कोई फूट नहीं। एक और कांग्रेस मांग कर रही है कि हमें 70 सीटें ही चाहिए पिछली बार। मांग करने के लिए कौन नहीं मांगता है? एलजेपी यार 60 नहीं मांग रही है। भाजपा में नहीं मांग, जदयू नहीं मांगती है ज्यादा सीट, बीजेपी नहीं मांग, हम नहीं मांग रहे हैं जीतन राम मांझी जी। तो होते रहती है, तो चलता है। ऐसे में जब नामांकन इतने करीब है, अभी तक आपने सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है राजद में, आप जीतने की बात हमने ही नहीं किया कि कोई नहीं किया। पर बोलते हैं तेजस्वी यादव कि हम तो सबसे आगे रहते हैं, लालटेन सबसे आगे रहता है। बिल्कुल सबसे आगे है, हम लोगों की तालमेल बैठ गई है, केवल घोषणा बाकी है। केवल घोषणा बाकी है, मतलब अंदर खाने में सारी चीजें फिक्स है पहले से। फिक्स हो गई है, तैयार हो चुकी है। एक और जहां राजद और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ये बोलते हैं कि माँ बहन योजना, माई बहन योजना पर हम काम करेंगे, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए हैं। किसके डर से दिया है? जब मैंने घोषणा किया, डर तो डर कहाँ, वो तो उनका काम है। डर हम बता रहे हैं। तेजस्वी 20 साल से क्या नहीं दे रहे थे? 20 साल से नहीं महिला बेरोजगार थी? 20 साल से महिला बेरोजगार थी या नहीं? अभी जब चुनाव आया तो 1 महीना चुनाव का बचा हुआ है तो आपने घोषणा किया। चुनाव तो इससे पहले भी आए थे, तो काहे नहीं घोषणा की? घोषणा करना चाहिए ना। जब उनकी चुनाव आई तो अभी घोषणा किया है। जब देख रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट में हमारे नेता तेजस्वी यादव आगे चल रहा है, तो उन्होंने आनंद फानंद में घोषणा किया कि 30,000 रुपया महिला को देंगे। तो क्या दे रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं। 10,000 रुपया में 10,000 रुपया दे रहे हैं ना जी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया उन्होंने, उसके बाद बोला कि 6 महीना बाद देंगे। तो महिला लोग जो 10,000 रुपया ले रही है वो तो कर्ज दे रहे हैं। 10,000 रुपये में क्या बिजनेस महिला करके दिखा देगी? कौन सा? 2 ठो बकरी पालन भी तो नहीं कर सकती है, कोई बुटीक भी नहीं खोल सकती है, कोई सिलाई मशीन तक नहीं खरीद सकती है 10,000 में। अब सिलाई मशीन भी खरीदने जाएगी तो 14 से 15,000 में मिलता है। तो ये स्थिति है। तो पब्लिक तो समझ गई है ना कि नीतीश जी वोट। लेकिन पब्लिक के अंदर खुशी की लहर दिख रही है, कई महिलाएं बहुत खुश हैं 10,000 रुपए पाकर। जिस महिला को जब ये पता चल रहा है कि कर्ज है तो गाली दे रही है। अच्छा, क्योंकि 10,000 बिजनेस कर ही नहीं, 1 से 20 रुपये प्रत्येक महीना उसको देना है, वापस करना है। अच्छा, तो आपकी सरकार बनती है, तेजस्वी यादव की सरकार बनती बोल रहा है। जब मेरी नेता घोषणा की है, हमारे नेता तेजस्वी जी, कि मैं 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत, जैसे रांची में झारखंड में हमारी महागठबंधन की सरकार दे रही है, उसी तरह से मैं बिहार में भी लागू करूंगा, बिहार में भी दूंगा। उसी डर से इन्होंने ये घोषणा कर दिया नीतीश जी ने। अच्छा, मतलब नीतीश जी को तेजस्वी यादव का डर है। बिल्कुल डर है। डर है तभी न बोले थे कि बिजली फ्री नहीं होगा। बिजली फ्री किए 125 यूनिट। तो वो तो जनता के लिए किए। जनता के लिए इतना दिन से काहे नहीं किए? जनता के लिए ना बोले थे कि बिजली फ्री हम नहीं करेंगे। विधानसभा में बोले थे, बजट सत्र में पिछली बार बोले थे, जब हम लोग बोले थे फ्री करने के लिए, तो बोले थे ना बजट सत्र में कि नहीं, बिजली बिहार में फ्री हम नहीं दे, बिजली कोई फ्री नहीं दे सकता। तो मतलब इससे नीतीश डर गए। बिल्कुल डर गए। डर की ही सारी घोषणा हो रही है। अच्छा, डर के मारे सारी योजना। जितना हमारे नेता योजना दिए सारी योजना पे अब वो काम कर रहा है। अच्छा, आपके नेता को कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है। नकल कर रहे हैं। नकलची सरकार है। अच्छा, नकलची सरकार है। एक बार फिर से देखा आपने किस तरीके से राजद के सक्रिय कार्यकर्ता प्रेम शंकर यादव ने भी साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की सरकार नकलची सरकार है। यानी लगातार ये बयानबाजियों का दौर, ये ताना कसने का दौर खत्म नहीं हो रहा, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि चुनाव ना हो जाए और चुनाव के नतीजे ना आ जाए। फिलहाल मैं अवंतिका, देशवा न्यूज, पटना।